आज इनका मोटा चूहा हाथ आ गया है और जो बाकी छोटे चूहे जो बिलों में छिपे हुए हैं, जल्द ही दिल्ली पुलिस उनको खींच के बाहर निकालेगी और तिहाड़ जेल की काली कोठरी में डालेगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत संगीन जुर्म है। इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, ये गद्दार हैं। जितनी इनकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और धीरे धीरे, जैसे दीप सिद्धू ने पहली वीडियो में कहा था कि मैं तमाम किसान नेताओं के राज खोल दूंगा, अब वो राज खुलने का टाइम आ गया है। देखिए आगे होता है क्या। सारे राज खुलेंगे, जो इनके विदेशी कनेक्शंस हैं, जहां से इनकी फंडिंग होती है, वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा। पता लगेगा किसान आंदोलन के पीछे कौन था। ये जो ग्रेटा और मियां खलीफा और इस तरह के तमाम लोग जिनके तार इससे जुड़े हुए हैं, ये भी उन्हीं गद्दारों की कैटेगरी में आते हैं। आपको याद होगा, रेल भवन पर धरने पर बैठ गए थे कि 26 जनवरी की परेड निकलने नहीं देंगे। ये वही किसान आंदोलन का वर्जन नंबर 1 था, ये वर्जन नंबर 2 है। आप ध्यान से सुने और बात को समझें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बसें नहीं देंगे, बसें इनके बाप की हैं, ये बसें हिंदुस्तान की हैं, इस दिल्ली शहर की हैं, इस पूरे जितने अवाम की हैं। ये कौन होते हैं इन बसों को रोकने वाले? राकेश टिकैत के लिए तिहाड़ जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। वो नेता होते तो नेता कभी इस तरह नहीं रोते, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर। एक आदमी रो रहा है, कभी कहता मैं सुसाइड कर लूंगा। कि अरे भाई, किस तरह के नेता हो, पता तो लगे। आप नेता भी हो, अभिनेता हो, किस कैटेगरी में आप स्टैंड कर रहे हो। ये कोई किसान आंदोलन नहीं चला रहे, इनके अपने पर्सनल एजेंडे हैं, खुल चुके हैं और जल्दी खुल के आएंगे। ये ट्रैक्टर रैली नहीं थी, ये एक पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। 26 जनवरी की जो हमारी परेड निकलती है, उसको तमाम को डिसरप्ट करना था। ये किसान के रूप में भेड़िए थे, बहरूपिये थे, गद्दार थे, देशद्रोही लोग थे। अब इनका अंत निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए वेदभूषण शर्मा जी, जो दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट एवं फाउंडिंग मेंबर भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस पूरे मामले को लेकर इनका क्या कहना है। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज फाइनली दिल्ली पुलिस ने 15 दिनों के बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमारा सिर माना जाता है लाल किला, जिसको रक्त रंजित किया गया। दिल्ली पुलिस के बेगुनाह सिपाहियों पर, वर्दी पर अत्याचार किए गए और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। वहां निशान साहिब का झंडा लहराया गया। हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और सिख धर्म की स्थापना हिंदुओं को रक्षा के लिए की गई थी और कृपाण और कटार इसलिए दिए गए थे जिससे कि आतताइयों के ऊपर आक्रमण किया जा सके, हिंदू धर्म को बचाया जा सके। परंतु उसी तलवार ने, उसी कृपाण ने जिस तरह से हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को रक्त रंजित किया, वो सब ने शर्मसार कर दिया सिख धर्म को। जो हमारे साथी सिख हैं वो बड़े दुखित हैं इस बात को लेकर, बहुत परेशान हैं कि ऐसा क्यों किया गया, किन हालातों में किया गया। जो दीप सिद्धू नाम का एक अपराधी है, जिसको अभी अभी दिल्ली पुलिस ने सुबह करनाल से अरेस्ट किया है, वो वांछित था। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसके बारे में दिल्ली पुलिस को शक के दायरे में लाया गया था। बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर कि दिल्ली पुलिस का इस दीप सिद्धू के ऊपर हाथ है। जानबूझकर दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था, किसी के साथ उसके फोटो थे। परंतु दिल्ली पुलिस ने तमाम चीज़ों को आज जीरो करते हुए अपनी बहादुरी और अपनी टेक्निकल सर्विलेंस से उसको अरेस्ट किया है। उसने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, इसका कोई मुकाबला नहीं है और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी जिस पर सुखदेव, जिसको 50,000 रुपये का रिवार्ड था, उसको पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। आज इनका मोटा चूहा हाथ आ गया है और जो बाकी छोटे चूहे जो बिलों में छिपे हुए हैं, जल्द ही दिल्ली पुलिस उनको खींच के बाहर निकालेगी और तिहाड़ जेल की काली कोठरी में डालेगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत संगीन जुर्म है। 307 आईपीसी, यूएपीए के एक्ट, सेडिशन के चार्ज, दुनिया भर के एक्ट के अंदर वो अपराधी हैं और पूरी दिल्ली पुलिस के 500 जो हमारे इंजर्ड साथी हैं, उनके सबसे बड़े अपराधी हैं। इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, ये गद्दार हैं। जितनी इनकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और धीरे धीरे, जैसे दीप सिद्धू ने पहली वीडियो में कहा था कि मैं तमाम किसान नेताओं के राज खोल दूंगा,
अब वो राज खुलने का टाइम आ गया है। देखिए आगे होता है क्या। सारे राज खुलेंगे, जो इनके विदेशी कनेक्शंस हैं, जहां से इनकी फंडिंग होती है, वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा। पता लगेगा किसान आंदोलन के पीछे कौन था। ये जो ग्रेटा और मियां खलीफा और इस तरह के तमाम लोग जिनके तार इससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल पकड़े थे, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस ने की थी। अब वो टाइम आ गया है कि पब्लिक के सामने तमाम चीज़ें, दूध की दूध पानी का पानी होगा और जल्दी चीज़ें सामने आएंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो किसानों की ट्रैक्टर रैली है, उसके नाम पर दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरह की बर्बरता 26 जनवरी को की गई, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये ट्रैक्टर रैली नहीं थी, ये एक पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। 26 जनवरी की जो हमारी परेड निकलती है, उसको तमाम को डिसरप्ट करना था। ये तो पुलिस की हिकमत अमली से, टैक्टफुलनेस से आईटीओ पर इनको धकेला गया, लाल किले पर, जहां इन्होंने सारा प्रपंच किया। ये दो तरह के प्लान थे। एक प्लान था कि लाल किले पर अपना जो प्रोग्राम है उसको इनको अंजाम देना। दूसरा जो ग्रुप था उसका काम था कि राजपथ पर जो परेड निकल रही है उसको डिसरप्ट करना, पूरी दुनिया के अंदर मैसेज देना कि पूरे हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल है। हमने परेड को भी ख़त्म कर दिया। दिल्ली पुलिस का जितना भी डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको हमने ख़त्म करके, और दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी थी, ये जो भी प्रयास थे दिल्ली पुलिस ने उनको फेल कर दिया। और जो ट्रैक्टर रैली थी वो भी धीरे धीरे एक्सपोज हो गई। ना ये किसान थे, ना ये किसान के रूप में भेड़िए थे, बहरूपिये थे, गद्दार थे, देशद्रोही लोग थे। अब इनका अंत निश्चित है। एक तरफ दिल्ली सरकार जो है उनकी मदद के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा आगे बढ़ती है, हर मोर्चे पर उनका साथ देती है, पर केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति दिखा रहे हैं आज, किसानों के नाम पर राजनीति करते हुए वो दिल्ली पुलिस से जो बसें वापस ले रहे हैं, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी का एक इतिहास रहा है। उन्होंने जिस तरह से अन्ना हजारे को कैश किया और अन्ना हजारे को छोड़ दिया, तो इनके तो ब्लड के अंदर, इनकी पार्टी के अंदर तो ये चीज़ें बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई हैं। इनके कितने अच्छे साथी इसलिए इनको छोड़ के चले गए, बहुत लंबी फहरिस्त है। प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव हैं, कुमार विश्वास हैं, क्यों छोड़ के चले गए? अभी इनके मंत्री जी छोड़ के चले गए, मिश्रा जी चले गए। तो ये जो इनका सारा जो प्रपंच है, सारी चीज़ है, दिल्ली पुलिस से तो इनका हमेशा पता नहीं क्यों 36 का आंकड़ा रहा है। पहले इन्होंने, ये भी उन्हीं गद्दारों की कैटेगरी में आते हैं। आपको याद होगा, रेल भवन पर धरने पर बैठ गए थे कि 26 जनवरी की परेड निकलने नहीं देंगे। ये वही किसान आंदोलन का वर्जन नंबर 1 था, ये वर्जन नंबर 2 है। आप ध्यान से सुने और बात को समझें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बसें नहीं देंगे, बसें इनके बाप की हैं, ये बसें हिंदुस्तान की हैं, इस दिल्ली शहर की हैं, इस पूरे जितने अवाम की हैं। ये कौन होते हैं इन बसों को रोकने वाले? आप देखिए आगे आगे होता है क्या। जी, मैं आखिरी में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो राकेश कहते हैं वो लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कमेंट करते रहे हैं और लगातार इतने दिनों से रास्ता बंद करके कहते हैं और कि अक्टूबर तक हम यहीं बैठे रहेंगे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस से एक बर्खास्त सिपाही हैं। जो आदमी दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी नहीं कर पाया, आज वो बहुत बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। उनका कोई आधार नहीं है। एमपी का इलेक्शन हार चुके हैं, एमएलए का इलेक्शन हार चुके हैं, दोबारा अपनी ज़मीन खोजने के लिए हैं, पर ज़मीन नहीं मिलेगी। उनके लिए तिहाड़ जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। वो नेता होते तो नेता कभी इस तरह नहीं रोते, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर। कभी आपने महात्मा गांधी को, इतना बड़ा एक राजनीतिक उन्होंने प्रोग्राम चलाया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। गांधी जी कभी जेल जाने से नहीं डरे, अंग्रेजों की पिटाई से नहीं डरे। एक आदमी रो रहा है, कभी कहता मैं सुसाइड कर लूँगा। कि अरे भाई किस तरह के नेता हो, पता तो लगे। आप नेता भी हो, अभिनेता हो, किस कैटेगरी में आप स्टैंड कर रहे हो? इतनी सारी जो आपके बारे में प्रॉपर्टी की जानकारी आ रही है, प्रॉपर्टी कैसे अर्जित की गई, इनके क्या सोर्स थे, ये देश जानना चाहता है और आपको देश को बताना होगा। ये देश वही है जिसमें इतने बड़े एक सीएम लालू यादव, जिनका किसी टाइम में बिहार के अंदर डंका बजता था, चौटाला जिनका हरियाणा के अंदर डंका बजता था, वो जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल है, जिससे इस तरह की जो प्रपंच जो रच रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, ये कोई किसान आंदोलन नहीं चला रहे, इनके अपने पर्सनल एजेंडे हैं, खुल चुके हैं और जल्दी खुल के आएंगे। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।